बरेली के रहने वाले अफजल की शादी 2007 में हुई थी पाकिस्तानी महिला से। आज वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये बोरिया बिस्तर सामान लेकर और अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। उनकी पत्नी भी साथ में है जो कि पाकिस्तान की नागरिक है और 2007 में जब शादी हुई उसके बाद से लगातार यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन आज इन्हें मुल्क छोड़कर वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते जो हैं वो लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से भारत का रुख जो है वो पाकिस्तान के प्रति सख्त हुआ है और तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश है। आज वो डेडलाइन खत्म हो रही है 29 अप्रैल को। हम बातचीत करेंगे इस परिवार से। सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, 2007 में आपकी शादी हुई, उसके बाद से आप कितनी बार पाकिस्तान में? मैं एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गई। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे जी। पाकिस्तान में कहाँ से रहने वाले? कराची, आशा मंजिल। कराची से। जी। आज अब सरकार का आदेश है कि आपको जाना पड़ेगा, तो कैसे आपने सोचा है, क्या सोचा? हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जाएंगे ही नहीं। जब क्या हमें जेल काटना पड़े कुछ भी, हम जाएंगे नहीं। पाकिस्तानी हाई कमीशन आप आई हैं, क्या उम्मीद है यहाँ से कुछ होगा? हमारे कागज तैयार हो जाएंगे। हमारे कागज तैयार हो जाएंगे। लगता है मदद करेंगे वहाँ। जी। आप आए हैं अपनी पत्नी के साथ, इतने सालों से आप यहाँ पर रह रहे थे, अभी किसी से बातचीत आपकी हुई कि आपके लिए कोई उम्मीद है? हाँ, हमें तो उम्मीद है भाई, हमारे को करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी बात की। हमारे कागज तैयार है, होंगे। हमसे किसी ने कहा भी नहीं, ना हमारे पास कोई ऑर्डर आया है कि पाकिस्तान जाओ या यहाँ पर रहो। अच्छा, अभी तक आपके पास कोई ऑर्डर या कोई आया नहीं? नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। पासपोर्ट कहाँ पर है आपका? पासपोर्ट दिखा सकते हैं, कागजात दिखा सकते हैं? ये तमाम परिवार के साथ आप देख सकते हैं कि साथ में बैग भी पैक करके लाए हैं और सारे कागजात जो हैं वो साथ में रखे हुए हैं। लेकिन अब चूंकि उम्मीद जो है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कागजात ये देखिए यहाँ पर हैं। इनका पासपोर्ट भी, एक बार पासपोर्ट दिखा दीजिए। देखिए पासपोर्ट की इनकी तमाम कॉपियाँ जो हैं इनके साथ हैं और ये पासपोर्ट है, ये तमाम इनके कागजात हैं। शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान वापस जाने का फरमान है और इन्हें ये उम्मीद है कि शायद इनके लिए कोई रास्ता निकले और इसी के लिए ये पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर आई हैं। नम आंखों से यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि अब इतने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, वो यहीं की नागरिक खुद को मानती हैं और किसी भी हालात में यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। पासपोर्ट लेकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये मौजूद हैं और देश छोड़ने का आदेश है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि यहाँ से इनका पासपोर्ट रिन्यू होगा और तमाम कागजात ऐसे इन्हें मिल जाएंगे कि ये भारत में ही रह सकेंगी। देखिए आदेश तो ये हो गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीजा हो, शॉर्ट टर्म वीजा हो, सबको देश छोड़कर जाना है और आज आखिरी तारीख है। आप किस उम्मीद के साथ पाकिस्तान एम्बेसी? हम इसी उम्मीद से आए हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और शादीशुदा हो गए हैं। अब हम बड़े बड़े बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये तो सरकारी आदेश है और इतने साल आपको हो गए, लेकिन पिछली बार पाकिस्तान कब गए? 2015। भावुक हो रही हैं आप क्योंकि मिट्टी से रिश्ता जुड़ गया? जी, हमें नहीं अच्छा लगा, वहीं सही हम। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ रहना चाहते हैं अपने आदमी के बच्चों के साथ में। जो यहाँ का वो है हमें मंजूर है। नहीं, कानून का तो पालन हम कानून का करेंगे पालन, हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ेगा उस नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है, बिल्कुल भी मजबूर हो के आए हैं इधर। इतनी आने चलने फिरने की हिम्मत भी नहीं है। हार्ट के में शुगर है, इनको थायराइड भी है, बहुत बुरी। तो ये आंखें जो हैं आप देख सकते हैं कि नम है। पाकिस्तानी नागरिक बेशक है, लेकिन 1982 में शादी होने के बाद भारत आई और उसके बाद यहीं की
होके रह गई, बच्चे भी यहीं हुए, बच्चों की भी शादी हो गई, अलीगढ़ में रहते हैं अपने पति के साथ। दोनों इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। आदेश सरकार की तरफ से यह है कि लॉन्ग टर्म वीजा हो या शॉर्ट टर्म वीजा हो, जाना तो पड़ेगा, लेकिन गुहार लगा रहे हैं एक तरह से सरकार को भी और पाकिस्तानी हाई कमीशन पे आए हैं कि यहां से शायद कुछ जुगाड़ ऐसा हो जाए कि इन्हें रुकने का मौका मिल जाए। अब देखना होगा कि इनकी क्या मदद कर सकता है पाकिस्तान हाई कमीशन। सर हमें यहाँ पासपोर्ट हमारा खत्म हो गया, तकरीबन 4 महीने खन हो गए, तो रिन्यू करवाने के लिए आए, यहाँ रिन्यू नहीं करके दे रहे हैं। कल भी चक्कर काट के गए, आज भी आ रहे हैं चक्कर काटने आए। हम बोले हो जाए तो हम अपना वीजा बढ़वा लें, लॉन्ग टर्म का वीजा बढ़वा लें, तो यहाँ पे पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हो रहा, तो हम कहाँ से वीजा बढ़ेगा हमारा। क्या कहते हैं जाते हैं? बस आप ये कागज बनवाओ, वो कागज बनवाओ, अभी वो कागज कहाँ पे बनेंगे? यहाँ तो कोई बनता नहीं, यहाँ कोई दिख नहीं रहा, आप भी देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा, कहाँ से कागज हम बनवाएं? इसलिए हम परेशान हैं, अब कहाँ जाएं हम। क्या नाम है आपका? सुधीर नाम है मेरा। और कितने सालों से भारत में रहे? यहाँ पे मेरे को 10वां साल चल रहा है। 10वां साल। जी और सर। अभी जो स्थिति है उसमें आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर हो चुका है, कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए जी इस सर, बात को। जी सर। और 4 महीने में आप कितनी बार पाकिस्तानी हाई कमीशन पे आए? यार ये तो सर गिनती से काम बाहर है, मैं इतनी बार आ चुका हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ पे कोई लोकल सवारी भी नहीं है, ऑटो वोटो पकड़ के आना पड़ता है, हम परेशान होते हैं बहुत। और ऐसे कितने लोग हैं भाटी माइंस अगर कैंप की बात करें कि जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हैं और रह रहे हैं? सर बहुत लोग हैं, बहुत लोग इतने परेशान हो गए हैं, कल बैठ गए हैं घर पे, अब जो होगा देखा जाएगा। वापस भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर मरना पड़ेगा तो यही मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे हम। वापस वहाँ से तो छोड़ के हम अपने देश में आए, अपने देश में भी हमें जीना नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहाँ जाए हम, बताओ। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद नाम है मेरा। आप कितने सालों से रह रहे हैं भारत में? मुझे 9 साल हो गए भाई, ये मेरा। अच्छा, हाँ तो दोनों। आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर है? पासपोर्ट 4 महीने हो गए और बन नहीं रहा है, खूब चक्कर काट काट के थक गए भाई। आज भी आए, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। वापसी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी हाई कमीशन है यहाँ पर, उसका विंडो है, वहाँ पर जाते हैं तो आपको जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मतलब पासपोर्ट फेंक के दे देते हैं, जाओ भाई पाकिस्तान से बनवा के आओ पासपोर्ट। पाकिस्तान से कहाँ से बनवा के आएंगे? वहाँ जाना नहीं चाहते तो क्यों वहाँ जाएंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए? यही दिक्कत है हमें, और कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से रिन्यू नहीं करते? यहाँ से रिन्यू नहीं कर रहे हैं। और आपके ही बच्चे और पत्नी हैं, ये परिवार है। क्या नाम है आपका? शांति। शांति, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे आए? 9 साल। तो आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो? नहीं भाई, भारत सरकार तो ऐसा नहीं करे, लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो कैसे रहेंगे? नहीं जाएंगे हम, तो यहीं पे रहेंगे। अच्छा, 9 साल हो गए भाई, छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले जाएंगे, हम परेशान हो गए। सारा कुछ छोड़ के आए, फिर यहाँ जो बना है ये भी छोड़ के जाएंगे। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से जो हालात बने हैं, उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान का हाई कमीशन जो है वो आप लोगों को सहयोग कर रहा है, पाकिस्तानी हिंदुओं को सहयोग करता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। खूब दिक्कत आ रही है भाई, नहीं जाएंगे हम, तो यहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी हो जाए। देखिए, दिक्कतें तो पहले भी आ रही थी पासपोर्ट रिन्यूअल में, लेकिन आपको लगता है कि पहलगाम में जो कुछ घटना हुई, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तलखी बढ़ी है, टेंशन बढ़ा है, उसके बाद से आप लोग को ज्यादा परेशानी हो रही है? ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। आज हमारा काम नहीं हो रहा यहाँ पे, 3 दिन से चक्कर काट रहे। अच्छा, परेशानी कम है, डर ज्यादा है। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ताहिर हुसैन है। हाँ। और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी शादी सन 82 में हुई है। लॉन्ग टर्म वीजे पे मेरी बीवी रह रही है। नागरिकता के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। जो मेरा प्रथम वर्षता पे था वो अभी मुझे मिल नहीं पाई है। पासपोर्ट खत्म हो गया है, रिन्यू के लिए आए, अब देखो क्या कहते हैं ये लोग। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भी रह रहे हैं और नॉन हिंदूज हैं, तो उनको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी कि आपकी पत्नी को भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का कोई रूल ऐसा होगा तो रूल फॉलो किया जाएगा। कोई रूल, हम कानून के अलग थोड़े ही हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं और उन्होंने जैसा किया है उनको भरना पड़ेगा। अगर कोई जरूरत पड़ती है बॉर्डर जाने की, मैं सिविलियन हूँ, सबसे पहले बॉर्डर पे मैं राइफल लेके जाने के लिए तैयार हूँ। कितने साल हो गए आपको शादी को ताहिर? मेरी शादी लगभग 82 में हुई है, तो 43 साल के करीब हो गए। मेरे 6 बच्चे हैं। मैं जाता हूँ 3-3 महीने के नूरी वीजे पे, कभी 15 दिन से ज्यादा नहीं रुका हूँ मैं, मेरी बीवी भी। और पाकिस्तान जाते रहते हैं? कभी 5-10 साल बाद, जैसे शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है
तो कभी कभी शादी में भी नहीं पहुंचते हम, ये मजबूरी में जाना होता है। लेकिन जिस तरह की हरकत ये पाकिस्तान की तरफ से हुई, उसके बाद से जो दोनों देश के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ना काबिले कबूल है ये, ना काबिले कबूल है ये हमारे पूरे मुल्क पे हमला है मेरा भाई, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये पूरे मुल्क पे हमला है। और मैं फिर कहता हूँ दावे के साथ, अगर मेरे मुल्क को जरूरत पड़ी सबसे पहले राइफल लेके मैं बॉर्डर पे जाने को तैयार हूँ।